हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका हिंदी पाठशाला क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं बेरोजगारी की समस्या। हमारे देश में कई लोग पलायन करते हैं, खासकर बिहार के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग, राजस्थान के लोग। यहाँ पे लोग पलायन करते हैं, अपना स्थान बदलते हैं, अपनी जॉब जो है वो कहीं और करते हैं, अपने राज्य में ना करके दूसरे राज्य में जाते हैं, अपना पेट पालने के लिए जाते हैं। उसे बेरोजगारी की समस्या कहा जाता है। ठीक है, बेरोजगारी की समस्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है टॉपिक। ये हर एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। बेरोजगारी की समस्या पूछा जाता है एग्जाम में, पर बेरोजगारी की समस्या का हल नहीं निकाला जाता है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं बेरोजगारी की समस्या के बारे में, जान लेते हैं आप लोग एग्जाम में किस तरीके से लिखोगे। 7 नंबर टोटल आप लोग किस तरीके से लेकर आओगे। ठीक है, निबंध सब में पूछा जाता है। आप यूपीएससी की भी एग्जाम देने जा रहे हैं, निबंध आपके लिए जरूर आएगा। ठीक है, बेरोजगारी की समस्या से आप क्या समझते हैं उस पर एक लेख लिखिए। इस तरीके से क्वेश्चन बन के आता है। ठीक है, तो आप लोग किस तरीके से लिखोगे, और अगर आप 10th में हैं, 12th में हैं, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, बेरोजगारी की समस्या पर निबंध लिखिए। ठीक है, 5-6 निबंध दिए रहेंगे, उसमें से जो आपको सही लगे, जो आपको आ रहा हो, वो आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं, वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं और जान लेते हैं बेरोजगारी का अर्थ क्या होता है और बेरोजगारी के प्रकार क्या होते हैं, खुली बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, इस तरीके से हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा भूमिका, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भूमिका से ही हम आगे की क्वेश्चन अपने तैयार कर लेंगे, आगे के आंसर हम अपने तैयार कर लेंगे। तो भूमिका इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है। ठीक है, बैक पेन से 1 mm पेन का यूज करके आप लोग को हेडिंग डालना है। ठीक है, बेरोजगारी का अर्थ है कार्य में समझ होने के बावजूद एक व्यक्ति की उसकी आजीविका के लिए किसी रोजगार को न मिलना। बेरोजगारी सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे उत्तर प्रदेश, हमारे बिहार वगैरह में इतने पढ़े लिखे लड़के हैं, अगर वैकेंसी नहीं आई तो बच्चे कहाँ जाएंगे, कहीं दूर राज्य में जाके कमाएंगे। ठीक है, तो घर से दूर रहेंगे। अब बेरोजगार कहते किसे हैं? बेरोजगार ये होता है जैसे कि इतने पढ़े लिखे लोग भी हैं, इतने पढ़े काबिल हैं, फिर भी घर पे बैठे हैं, कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, कोई नियुक्ति नहीं हो रही है, तो क्या कर रहे हैं? बेरोजगार होकर घर पे बैठे हुए हैं, तो वही कहलाता है बेरोजगारी। ठीक है, आप लोग को आई होप समझ में आया होगा। तो हम बात कर लेते हैं अब कि यहाँ पे रोजगार के अभाव से व्यक्ति मारा फिरता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग को इसे समझना होगा। ठीक है, कई लोगों पे ये गुजर भी रही होगी। ऐसे में तमाम तरह के अवसाद उसे घेर लेते हैं, कई लोग डिप्रेशन में चले भी जाते हैं, फिर तो न तो चाहते हुए भी कई बार वो ऐसे कदम उठा लेते हैं जिसकी कानून इजाजत नहीं देता है। बेरोजगारी अथवा बेकरारी हमारे देश में ऐसी नहीं है, बल्कि पूरे विश्व में एक बड़ी समस्या है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जो है वो ऐसा काम कर रहा है। बेरोजगारी, अगर रोजगार नहीं होगा इंसान के पास तो क्या करेगा? चोरी करेगा, हत्या करेगा, पैसा कमाना है उसे, वो कुछ भी करेगा, और जिसकी वजह से वो कभी कभी कानून को अपने हाथ में भी ले लेता है। तो ये है बेरोजगारी की समस्या। ठीक है, अब बेरोजगारी के हम प्रकार के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे समझिएगा। बेरोजगारी के प्रकार, इस समस्या को जानने से पहले इसकी स्थितियों को जान लेते हैं। दरअसल बेरोजगारी की कई स्थितियां होती हैं। इस दृष्टिकोण में भारत में प्रायः निम्नलिखित प्रकार की बेरोजगारी देखी जाती है। भारत की हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले होती है खुली बेरोजगारी। खुली बेरोजगारी उसे कहते हैं, इससे तात्पर्य उस बेरोजगारी से है जिसमें व्यक्ति को कई काम नहीं मिलता। जो व्यक्ति है उन्हें कई काम नहीं मिलता, वो क्या करेंगे? वो शहरों में पलायन कर देंगे, वो शहरों में चले जाएंगे। जो गांव के व्यक्ति हैं उनके बारे में मैं आप लोग को बताने वाली हूँ। चलिए आगे देख लेते हैं, और यही इनकी मुख्य वजह होती है। अब हम दूसरी बेरोजगारी बात करते हैं, शिक्षित बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी भी खुली बेरोजगारी जैसी है, किंतु इसमें थोड़ा सा अंतर यह है कि व्यक्ति को उसकी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ पे बताया गया है जितना हम पढ़े लिखे होते हैं उससे कम जॉब लगती है हमारी। ठीक है, अब हम तीसरी की बात कर लेते हैं, घर्षणात्मक बेरोजगारी। बाजार में आए उतार चढ़ाव या मांग में परिवर्तन जैसी स्थितियों के कारण उत्पन्न बेरोजगारी की अवस्था घर्षणात्मक बेरोजगारी कहलाती है। चौथा है मौसमी बेरोजगारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो हर बार होता है। भारत में कृषि क्षेत्र में सामान्यतः 7-8 महीने ही काम चलता है, शेष महीने में कृषि में लोग को बेरोजगारी रहना पड़ता है। ऐसी बेरोजगारी मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। अब मौसमी बेरोजगारी हम कहेंगे किसे? कई लोग, आप लोग देखा होगा चिमनियां, भट्ठे वगैरह आप लोग के अगल बगल होंगे, तो आप लोग ने देखा होगा कि वहां पे जो ईंट वगैरह बनाने आते हैं वो मौसमी बेरोजगारी में ही आते हैं। उन्हें शायद अगस्त के बाद बुलाया जाता है, और मई जून से बुलाया जाता है, मार्च से। ठीक है, बुलाया जाता है अगस्त तक। अगस्त के बाद बारिश होने लगती है, फिर उन्हें हटा दिया जाता है। फिर उसके बाद बुलाया जाता है दिसंबर से लेके फिर फरवरी तक, फिर फरवरी से हटा दिया जाता है। फिर इस तरीके से काम चलता रहता है, तो वो मौसमी बेरोजगारी में आते हैं। ठीक है, और कई लोग ऐसा है कि काम से बुलाए जाते हैं। ठीक है, तो अब मौसमी बेरोजगारी में होते हैं, आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। अब शहरी बेरोजगारी हम किसे कहते हैं? यहाँ पे शहरी बेरोजगारी, गांव में रोजगार न होने पर गांव के लोग शहर की ओर पलायन करने लगते हैं, परंतु शहर में भी काम नहीं मिल पाता, इसे शहरी बेरोजगारी कहते हैं। जो गांव के लोग हैं वो सोचते हैं मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ,
मुझे शहर में जॉब लग जाएगी। बट शहर में भी इतनी ज़्यादा लोग हैं, वहाँ पे भी जाने पर इंटरव्यू वगैरह होता है और अच्छी तरीके से जॉब नहीं लग पाती है, उसे रिजेक्ट कर दिया जाता है, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? शहरी बेरोजगारी कहलाएगा। ठीक है, आई होप आप लोग को ये पांचों बेरोजगारी के बारे में समझ में आया होगा। फिर हम आगे देख लेते हैं बेरोजगारी के कारण। हमारे देश में बेरोजगारी के कई कारण हैं। जनसंख्या में तेजी से हो रही है वृद्धि, इसका एक सबसे बड़ा कारण बढ़ती जनसंख्या में जीवित निर्वाह हेतु अधिक रोजगार सृजन आवश्यकता होती है। ऐसी न होनी बेरोजगारी की वृद्धि होनी स्वाभाविक है। कई लोग, क्या होता है, एक घर में 10-10, 20-20 बच्चे होते हैं, ठीक है, और अब सरकार लागू कर रही है कि एक घर में 2 बच्चे ही होंगे, ठीक है, मतलब एक लोगों के 2 बच्चे ही होंगे। पहले 5-6 कर लेते थे लोग, फिर उसके बाद क्या होता था, बेरोजगारी की समस्या आना तय हो गई है। हमारे भारत जो है वो सबसे ज्यादा मतलब बेरोजगारी में भी आती है, और साथ ही साथ वो सबसे ज्यादा क्या होता है कि वो सबसे ज्यादा रोजगार नहीं दे पाती है, और बढ़ती जनसंख्या सबसे ज्यादा भारत की ही होती जा रही है। ठीक है, तो इतना बेरोजगारी हो गया है, इतना लोग हो गए हैं, इतना जनसंख्या हो गया है कि बेरोजगारी की समस्या आना तय ही है। अब उपसंहार के बारे में बात कर लेते हैं। बेरोजगारी एक अभिशाप है, इसके कारण कई देश आर्थिक वृद्धि बाधित हो जाती है, समाज में अपराध, हिंसा एवं वृद्धि होती है। इससे बुरी बात तो यह है कि बेरोजगार व्यक्ति अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करते रहते हैं। अपने घर के ही नहीं, बाहर से लोगों द्वारा भी मानसिक रूप से प्रताड़ित होना पड़ता है। तुझे जॉब नहीं मिल रही है, तुझे जॉब नहीं मिल रही है, इतना पढ़े लिखा होने से क्या फायदा जब तुम्हें जॉब ही नहीं मिल रही है। बहुत लोगों के ताने सुनने पड़ते हैं। अगर एक पढ़ा लिखा इंसान घर पे बैठा हुआ है तो इस तरीके से उसे रोजगार नहीं मिल रहा है, कोई वैकेंसी नहीं आ रही है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि किस तरीके से वो प्रताड़ित होता है। ठीक है, वही इसमें समझाया गया है। बेरोजगारी की समस्या का समाधान केवल सरकारी योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं है हो सकता, क्योंकि सच्चाई यही है कि सार्वजनिक ही नहीं, निजी क्षेत्रों में उद्यमों में सहायता से भी हर व्यक्ति रोजगार देना किसी भी देश की सरकार के लिए संभव नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये बताया गया है कि रोजगार इतने लोगों को देना संभव नहीं है, तो बेरोजगारी हमेशा चलती रहेगी। ठीक है, तो ये रहा आपकी बेरोजगारी पर निबंध। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आप लोग अपनी ओपिनियन जरूर लिखिएगा कमेंट में। आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोग बेरोजगारी पे किस तरीके से, क्या क्या टॉपिक इसमें छूट रहा है, क्या क्या टॉपिक्स मुझे लिखने चाहिए थे, और किस तरीके से मुझे और अच्छे तरीके से आप लोग को समझाने चाहिए थे। आप लोग मुझे कमेंट में जरूर कीजिएगा, मैं आप लोग का आंसर भी जरूर देने वाली हूँ कमेंट में। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आप लोग कमेंट में ये ना लिख सको तो राधे राधे जरूर लिखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय